नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो वीडियो है भगवान शिव के रुद्राभिषेक से जुड़ी हुई है। हम लोग भगवान शिव की आराधना बड़े तन्मय होकर के, बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव के साथ करते हैं। हर मास की जो प्रदोष है, त्रयोदशी है, भगवान शिव की आराधना करते हैं। मास की जो शिवरात्रि आती है उस पर हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं, रुद्राभिषेक के समय किस बात का ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो भगवान शिव को नहीं चढ़ाए जाते हैं। रुद्राभिषेक के समय ये 6 वस्तुएं त्याज्य हैं और भगवान शिव के ऊपर कभी नहीं चढ़ाई जाती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या के अंदर जो है शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी सामान्यतः सभी लोगों के पास ये पहुंच सके। चलिए अब हम चर्चा करते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भगवान शिव की आराधना में, उनकी पूजा में, उनके रुद्राभिषेक में प्रयोग में नहीं ला जाती हैं, और अगर हम प्रयोग करते हैं तो उनके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना करते समय अपने को इन 6 पदार्थों से बचना चाहिए और ये 6 पदार्थ भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए। सबसे पहली अगर हम बात करते हैं भगवान शिव के ऊपर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, वो है केतकी के फूल। जी हाँ, केतकी के फूल। केतकी का जो फूल है उसने वास्तव में एक ऐसा काम कर दिया था जिसके कारण से भगवान शिव जो है उससे रुष्ट हो गए थे और नाराज हो गए थे। ब्रह्मा जी जो थे, केतकी के फूल ने क्या किया था कि ब्रह्मा जी का एक झूठ था, उस झूठ में केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी का साथ दिया, जिसके कारण से भगवान शिव ने उसको श्राप दे दिया। और श्राप भी यही दिया कि तुम्हारी जो आवश्यकता है, तुम्हारा जो प्रयोग है, यह शिवलिंग के ऊपर कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए भगवान शिव की आराधना में, उनकी पूजा में, रुद्राभिषेक में केतकी का फूल जो है ये कभी भी स्वीकार्य नहीं होता और भगवान जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो जो दूसरी वस्तु है वो है तुलसी दल। जी हाँ, तुलसी के पत्ते। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि जो वृंदा थी, जो तुलसी थी, वास्तव में तुलसी का ही जो दूसरा नाम है वृंदा है, और वृंदा के जो पति थे वो जलंधर थे, और जलंधर जो थे उनका वध जो था वो भगवान शिव ने कर दिया था। उनका अंत जो था वो भगवान शिव के हाथों से हुआ था। और इसलिए जो है, जो भगवान शिव हैं उनसे जो है, जो वृंदा थी, उसने कहा था कि जो तुलसी के जो अलौकिक जो उसके गुण हैं, जो दैवीय गुण हैं तुलसी के, उनको उससे जो है भगवान शिव को उसने वंचित कर दिया कि कभी भी जो है आपके ऊपर तुलसी के दल जो हैं, तुलसी के जो पत्ते हैं, वो कभी भी नहीं चढ़ाए जाएंगे। इसीलिए हम लोग कभी भी भगवान शिव को जो है तुलसी दल ये नहीं चढ़ाते हैं। तीसरी वस्तु है नारियल का पानी। देखिए, सामान्यतः जो हम देवी देवताओं को जो भी पदार्थ चढ़ाते हैं, जिनका हम भोग लगाते हैं, वो सब पदार्थ भोग लगाने के बाद स्वयं भी हम ग्रहण करते हैं। यानी देवताओं को जिन जिन पदार्थों का भोग लगता है, पूजा के उपरांत हम सब उन भोग लगी हुई वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन शिव के ऊपर जो भी पदार्थ चढ़ते हैं रुद्राभिषेक के समय या भगवान शिव की पूजा के समय, उन सब पदार्थों को स्वीकार नहीं, उन सभी पदार्थों का जो प्रसाद के रूप में जो है वो वितरण नहीं होता। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, हम शिव पूजन के अंदर नारियल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो नारियल का पानी है, उस नारियल के पानी से हमने अभिषेक नहीं करना। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी नारियल जो है वो स्वीकार किया जाएगा, लेकिन जो नारियल का पानी है, उस नारियल के पानी से जो है उससे कभी भी जो है भगवान शिव का
जो अभिषेक है वो कभी भी ये नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद जो पदार्थ आता है, 14 पदार्थ है, वो है हल्दी। देखिए, देवताओं को जब हम पूजन करते हैं तो हल्दी जो है वास्तव में गंध रूप में भी और औषधि रूप में भी जो है ये भगवान को चढ़ाई जाती है और प्रयोग की जाती है। और लेकिन कारण क्या है कि जो शिवलिंग हैं वो पुरुष तत्व के कारक हैं, पुरुष तत्व का प्रतिनिधित्व कर देते हैं, लेकिन जो हल्दी है वो जो है स्त्रीयोचित, स्त्रीयोचित का अर्थ होता है जो स्त्रियों से संबंधित पदार्थ होते हैं। हल्दी जो है वह वास्तव में स्त्रीयोचित पदार्थ है, इसीलिए जो है हल्दी का त्याज्य है। भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कभी भी हल्दी जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद पांचवी चीज है शंख से जल चढ़ाना। भगवान शिव को कभी भी शंख में पानी भर करके, शंख में जल भर करके कभी भी उनका अभिषेक ये नहीं किया जाता। एक दैत्य था, एक राक्षस था जिसका नाम था शंखचूड़, और ये शंखचूड़ था वास्तव में बड़ा आतताई था, बहुत क्रोधी था और उसके अंदर दया बिल्कुल भी नहीं थी, और हमेशा जो है वो देवताओं को परेशान करता था, देवताओं के ऊपर बहुत अत्याचार करता था, और उसके इस अत्याचार से सभी देवता जो थे वो बड़े परेशान थे। और अंततः सभी देवताओं ने जाकर के भगवान शिव से उनकी पूजा करी, उनकी आराधना करी और उनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, ये जो शंखचूड़ नाम का जो राक्षस है इससे हम लोग बहुत परेशान हैं, और ये रोज कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे कि देवताओं की नाक में हमेशा दम रहता है, इससे आप हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करिए। उसके पश्चात भगवान शिव ने क्या किया, अपने त्रिशूल से शंखचूड़ नाम का जो राक्षस था उसका वध कर दिया। और कहते हैं जब उसका वध हुआ, उसका शरीर जो था वो एक भस्म के रूप में जो था वह बन गया, और उसी भस्म से, जो शंखचूड़ की भस्म थी, उसी से ही शंख का निर्माण जो है ये ऐसा हुआ है। इसीलिए शंखचूड़ की राख से, उसकी भस्म से जब शंख का निर्माण हुआ तो कहते हैं कि शंख से शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो जल है वो कभी भी नहीं चढ़ाया जाता, और भगवान जो है इस अभिषेक को कभी भी स्वीकार ये नहीं करते हैं, ऐसा हमारे यहाँ पर है। और अंत में जो छठा पदार्थ है वो है कुमकुम या सिंदूर। देखिए, जो सामान्यतः हमारी पूजाएं होती हैं देवताओं का, जब भी हम पूजन करते हैं उसमें सिंदूर और कुमकुम का प्रयोग भी हम लोग करते हैं। और जो सिंदूर है वो हमारे यहाँ जो विवाहित स्त्रियां होती हैं उनका आभूषण है, उनका गहना है, और उनके सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। स्त्रियां अपने स्वामी की लंबे आयु के लिए, वो स्वस्थ रहे उसके लिए, उनके लिए दीर्घ कामना करती हैं और अपनी मांग के अंदर सिंदूर जो है वो हमेशा लगाती हैं। लेकिन शिव जो है वो तो संहारक हैं, शिव जो है वो तो विनाशक हैं, इसीलिए भगवान शिव को जो है सिंदूर भी ये नहीं चढ़ाया जाता और वास्तव में ये अशुभ माना जाता है। इसीलिए रुद्राभिषेक के समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 6 पदार्थ जो हैं ये त्याज्य हैं, ये निषेध है, और भगवान शिव जो है इनको स्वीकार ये नहीं करते हैं। इसलिए रुद्राभिषेक के समय इन 6 बातों, इन 6 वस्तुओं को हमने जो है, इन चीज़ों से हमने परहेज रखना है और इनको नहीं चढ़ाना है। ये जानकारी आपको बड़ी रुचिकर लगी होगी, और पूजा के लिए, ताकि हमें भगवान शिव का जब हम रुद्राभिषेक करें उसका फल हमें पूर्ण प्राप्त हो, इस जानकारी के माध्यम से मैं समझता हूँ कि जानकारी आपके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई होगी। और भगवान शिव का जब आप रुद्राभिषेक करेंगे, उनके जब पूजा करेंगे तो उनकी कृपा जो है वो हमारे ऊपर ये हमेशा ये बनी रहेगी। नमस्कार, राम राम जी।